खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप 2026 के शुभारंभ से पहले भव्य ट्रॉफी प्रदर्शन समारोह आयोजित किया गया है। इस आयोजन के साथ ही असम में इस प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 135वां डूरंड कप 2026 एक बार फिर अपने ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार है। टूर्नामेंट के शुभारंभ से पहले आयोजित इस समारोह में डूरंड कप की तीनों प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ट्रॉफियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, असम सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह समारोह केवल ट्रॉफियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय सेना और असम सरकार के खेलों को बढ़ावा देने, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने की साझा प्रतिबद्धता को भी सामने रखा है। आयोजन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका का भी संदेश दिया गया। असम लगातार 5वीं बार इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2022 से लगातार डूरंड कप के आयोजन ने राज्य को देश के प्रमुख खेल केंद्रों में एक नई पहचान दिलाई है। यह सिलसिला वर्ष 2026 में भी जारी है। इस बार गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम सरुसजाई में 1 अगस्त से 13 अगस्त तक ग्रुप एफ के सभी 6 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, बोडोलैंड एफसी, कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी और FC 1 क्लब अपनी चुनौती पेश करेंगे। समारोह के बाद डूरंड कप की तीनों ट्रॉफियां गुवाहाटी के विभिन्न प्रमुख स्थलों का दौरा करेंगी। इसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक फुटबॉल प्रतियोगिता की समृद्ध विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और विशेष रूप से युवाओं के बीच फुटबॉल के प्रति नया उत्साह उत्पन्न करना है। डूरंड कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह भारतीय फुटबॉल की ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में 135वें संस्करण का शुभारंभ भारतीय फुटबॉल के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सुंदर गेम को उस इंडिया में उस लेवल तक प्रमोट करें ताकि जहां पे हम भी प्राउडली कह सकें कि भाई हम भी एक फुटबॉल के पावर हाउस हैं। जैसा हाल क्रिकेट में है, जैसे क्रिकेट में है, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि ये इंडियन आर्मी के जरिए एक छोटा सा पहल है इंडियन आर्मी की। जैसा आपको मालूम है, इंडियन आर्मी ने पहले भी काफ़ी कुछ किया था, मिशन ओलंपिक्स, उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स के नोट्स बनाए, एंड जो ओलंपिक्स और एशियन गेम्स या बाकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स वगैरह में काफ़ी मेडल्स हैं जो आर्मी पर्सनल्स को मिले हैं। और सिर्फ आर्मी पर्सनल्स ही नहीं, कोशिश ये रहती है कि जहाँ पे भी अपना हम कुछ कर पाएँ स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी के लिए, वो हर लेवल पे किया जाता है। और डूरंड कप भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 135 साल की हिस्ट्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पूरे ओवर दीज ईयर्स इसको सपोर्ट किया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बढ़ावा दें। और पिछले 2019 से जब से ये ईस्टर्न कमांड में आया है और पूर्वोत्तर राज्यों में ये कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, तो उसको बहुत ही बढ़ावा मिला है। और इस साल एक नया वेन्यू बना है रांची, क्योंकि पिछले बार झारखंड में जब जमशेदपुर के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, और जैसा जब मैं बोल रहा था उससे भी बताया था कि एम ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर हम इसको ले जाएं ताकि लोग देखें, बच्चे देखें और गेम को प्रोत्साहन मिले। अभी हमारे साथ खास बच्चे के लिए श्री पार्थिव गोगोई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का कैप्टन। आज हम आपसे जानना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट FC, बोडोलैंड FC, कई सारे टीम्स यहाँ डूरंड कप में खेलते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर दिस टूर्नामेंट, जो ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट को ढूंढ के नेशनल लेवल तक ले जाते हो। ये टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलता है, और जितना भी मैचेस खेलते हैं हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर एक मैचेस में। तो हर एक बच्चे के लिए और इनफैक्ट सीनियर प्लेयर्स के लिए भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो और ये टूर्नामेंट में खेलने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है जी। और थैंक यू वेरी मच। तो दैट वाज पार्थिव गोगोई, द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC कैप्टन, हु हैज शेयर्ड दैट दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट, और यहाँ से एक टैलेंट को आगे ले जाने के एक मौका मिलता है। दिस इज सिजर टालनाक्रो रिपोर्टिंग फॉर सुदर्शन न्यूज। के लिए श्री विश्वजीत दमारी जी, असम गवर्नमेंट की यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। सर, इन असम हैज एमर्जिंग एज अ स्पोर्ट इन हब, तो इसके लिए असम गवर्नमेंट क्या लॉन्ग टर्म विजन इस्टेब्लिश करना चाहोगी ताकि असम को एक इंडियन स्पोर्ट्स हब बनाए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर रहा है, स्पोर्ट्स हब के हिसाब से डेवलप करते जा रहा है। अभी हमारी जो नई पीढ़ी है उन लोगों को हम कैसे ओलंपिक तक मतलब जाने के लिए मतलब हर तरफ से मदद दे सकता है, उनको मौका दे सकता है,
और उनके लिए हम कैसे मतलब सारी उनका जो जरूरत है ट्रेनिंग से लेके इसका कर सकता है, इसके लिए योजना ले रहा है। कुछ एकेडमी भी हम लोग शुरू करने जा रहा है। एकेडमी में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन लोग डायरेक्ट वही दाखिला होके वही पर पूरा सीख सकता है। तो इसे असम सरकार ने डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ ये सारी योजनाएं ली है। अभी जो हमारा नया स्टेडियम बन रहा है नेहरू स्टेडियम, जिसको सब जानते हैं पल्टन बाजार में, ये फीफा वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड में ही ये स्टेडियम बनने जा रहा है खेल कूद के लिए। मतलब जो ये चाहिए स्टैंडर्ड चाहिए उसी स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनल उस स्टैंडर्ड में उसको किया गया है। Thank you very much. Wonderful, sir. So that was Shri Bishwajit Demari ji, the Assam government youth and sports minister, जिन्होंने अभी हमारे साथ चर्चा किया है कि असम गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म विजन में नई नई स्टेडियम्स और नई नई इनिशिएटिव को और इंस्टीट्यूशन एकेडमीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी मैं थेजु तालनाक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए गुवाहाटी असम से। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 135 डुरंड कप 2026 आप शुरू होने के लिए तैयार है। गुवाहाटी में आज डुरंड कप की ट्रॉफीज डिस्प्ले सेरेमनी सफलता के साथ संपन्न हुए, जहां टूर्नामेंट की तीनों आइकॉनिक ट्रॉफीज को फुटबॉल फैंस और मीडिया के सामने शोकेस किया गया। इस मौके पर इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और असम मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। ये इवेंट सिर्फ एक सपोर्टिंग सेलिब्रेशन नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस और असम गवर्नमेंट के बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और यूथ को इंस्पायर करने की शेयर्ड कमिटमेंट को भी दर्शाता है। असम लगातार 5वीं बार 2022 से डुरंड कप की मेजबानी कर रही है। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम सरुसजाई में 1 से 13 अगस्त तक ग्रुप एफ के 6 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, बोडोलैंड एफसी, कार्बी आंगलॉन मॉर्निंग स्टार एफसी और FC1 क्लब हिस्से लेंगे। आज के इवेंट के बाद डुरंड कप की ट्रॉफीज गुवाहाटी की कई आइकॉनिक लोकेशंस का टूर भी करेंगे, ताकि इस हिस्टोरिक टूर्नामेंट की लेगेसी और फुटबॉल की जुनून ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, मैं हूं थेजु तालनाक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए गुवाहाटी।